व्लॉग हेमान गिरीश व्लॉग में है आपका स्वागत। तो गाइस व्लॉग की शुरुआत हो रही है रात को, मतलब अभी टाइम शायद 8 बज रहे होंगे, शायद, मुझे पता नहीं है। और मेरी तबीयत ना ठीक नहीं है, मतलब मेरे को ना पूरा बॉडी पेन हो रहा है और अजीब सा हो रहा है। तो अभी गुसाई जी आ गए हैं और गुसाई जी ने अभी वही खाना बना रहे हैं, क्योंकि मेरे पेट में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पता नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ खाया नहीं और फिर भी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो अभी गुसाई जी बना रहे हैं खाना। और मैंने जो आज व्लॉग डाला था उसमें मैंने डुगडुगी को सिर्फ इसलिए दिखाया क्योंकि क्या कहते हैं, डुगडुगी का ही वीडियो था मेरे पास और ज़्यादा कुछ था नहीं। रात में भी मुझे थोड़ा सा चीज़ खाने का मन करा तो गुसाई जी ने बोला कि मैं पिज़्ज़ा बना देता हूँ। वो भी हमने पूरा नहीं खाया, मतलब जितना खाया खाया, नहीं खाया ऐसे ही रख दिया। तो गाइस व्लॉग तुमने क्या कराई है? तो यहाँ पर गुसाई जी अभी सलाद कट कर रहे हैं। और क्या बनाया तुमने आज खाने में? पीली दाल और चावल और पापड़ भी सेके जाएंगे। सेकोगे, फ्राई नहीं करोगे? अच्छा हाँ, तुम्हें खांसी हो रही है, इसको देखो जरा। तुम्हें भी तो हो रही है, मुझे भी गले खराब है। मत खाना। मैं तो दर्द भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। लो। देखो खीरा लवर, देखो कैसा हो रहा है। यहाँ पे मैं खा रही हूँ खीरा। डुग्गा को दिखाते हो, रुक जाओ। क्या दाल देखना, दाल ठीक है? दिखाओ। जब सेक रहे हैं पापड़ होटल वाले स्टाइल में, जल गया है तो ला ला लो पापड़ जला। सॉरी। तो गाइस जैसे कि आप लोग मुझसे बार बार ये कमेंट कर रहे हैं कि क्या हुआ था, क्या हुआ था, बता दो बता दो बता दो। तो गाइस देखो, मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जो भी हुआ था, फाइट हुई थी हम लोगों की और वो लोग होटल छोड़ के चले गए थे। और कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं बोल नहीं सकती, बोलूँगी। और जब तक वो ये जो फेक कमेंट सारे अगर ये बंद नहीं हुए तो मैं वो वीडियो भी डाल दूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। मेरे बारे में तो उन्होंने इतना सब कुछ लिख ही दिया है। मैं बेशक चाहे कमेंट को पिन पोस्ट कर रही हूँ, पर मुझे जो झूठ मेरे बारे में बोला जा रहा है वो तो मुझे बुरा लग ही रहा है भाई, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि क्या कहते हैं, क्या हुआ होगा, आप क्या समझ सकते हो कि क्या हुआ होगा? लड़ाई हुई होगी और क्या हो सकता है। लड़ाई हुई थी उसके हस्बैंड की और मेरी, उसके हस्बैंड की और मेरी लड़ाई हुई थी, बहस हुई थी और बहुत बड़ी बहस हुई थी। और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए थे, ठीक है। और उसके नेचर के बारे में मेरे से ज़्यादा तो आप लोग खुद जानते होंगे, आप कब से उसके व्लॉग देख रहे हैं। मैं तो उसको अभी हाल फिलहाल से ही जानती हूँ, ज़्यादा मैं उसे जानती भी नहीं हूँ। और मेरा पेज था, उसके लिए मैंने प्रमोशन के लिए बात करी थी, प्रमोशन के लिए बंदी आई थी मेरे घर पर, बाकी मेरे को उससे कोई मतलब नहीं था। और जो भी ये सब कुछ हुआ है वो एक प्लानिंग थी पूरी, क्योंकि जो बंदा मेरे साथ था, जो उसके साथ घूम रहा है आजकल, जो बंदी मेरे साथ थी आजकल जो उसके साथ घूम रही है, वो जिस दिन उन लोगों ने मेरे को मतलब मेरे साथ छल करना था ना, उस दिन भी शाम रात को वो लड़की मेरे ही घर में थी। और जो ये सब लड़ाई झगड़ा स्टार्ट मतलब उसने अपना जो दूसरा रूप दिखाया है वो उस दिन शाम को मेरे घर से जाने के बाद दिखाया है, ठीक है। जैसे कि आपने व्लॉग में देखा था कि हम जब ट्रिप से वापस आ गए तो वो एक व्लॉग में नज़र आ रहे थे आपको, तो वो पूरा एक उनका प्लान था हमारे खिलाफ, ट्रिप व्रिप सब एक प्लानिंग थी, ठीक है। और यार मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं किसी का घमंड बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हूँ, मैं जो बोलती हूँ जैसा बोलती हूँ मुंह पे बोलती हूँ। मुझे किसी का घमंड बर्दाश्त नहीं होता, ना मैं घमंड दिखाती हूँ ना मुझे किसी का घमंड बर्दाश्त होता है। और मैं ना धीरे धीरे इंसान को आंकती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों से मेरे दिल में उसकी जगह हटती जाती है, और जो कि वही हुआ, ठीक है। और ट्रिप पे कोई किसी का मोहताज होके नहीं गया था, सब अपने पैसों से ट्रिप गए थे। और जो वो करवाएंगे लोग मेरे बारे में बुलवा रहे हैं, जो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखवा रहे हैं लोगों से, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच्चा होता है ना, उसको बहस करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और ज़्यादा ही हो जाएगा तो मैं सीधा वो वीडियो उठा के उस पर डाल दूंगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साफ सी बात है। मैं सीधा वीडियो डालूंगी अब की बार, और मैंने ये सोच लिया है, क्योंकि बहुत हो गया और मैंने बहुत पेशेंस दिखा लिया। ट्रिप से आए हुए हमें 4 अक्टूबर को हम ट्रिप से आए थे, अब अक्टूबर भी ख़त्म हो गया ना, दूसरा नवंबर 4 आने वाला, पूरा 1 महीना हो चुका है इस बात को। और तो गाइस बहुत तेज भूकंप, इतना गंदा भूकंप आया, पूरा बेड हिल रहा है।
बहुत तेज आया ना, बहुत तेज, काफी तेज है। मेरा बेड हिल रहा है। मैं कह रही बहुत, मुझे लगा ऐसे ही हिल रहा है। अभी भी आ रहा है ना, अभी भी हिल रहा है। दिखाओ दिखाओ, अभी भी हिल रहा है। भूकंप आया, पूरा पूरा घर हिल गया। इनको देखो, अब हिल रहा है गिरू, अब नहीं हिल रहा। अब नहीं हिल रहा। मुझे तो अभी भी फील हो रहा है मैं हिल रही हूँ। सही बात है। बहुत गंदा आया, मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं हिल रही हूँ। गाइस ये देखो, मुझे खुद नींद आ गई थी, बहुत तेज नहीं हिला बेड। तुक्कू कहाँ हुई गई थी, तुक्कू, तुक्कू को देखना, तुक्कू को देखो। आओ आओ जल्दी आओ मामा के पास। तू कम है, जब मैंने बोला तब हुआ था, उससे पहले ही हो गया था। तो गाइस ये देखो कितना गंदा भूकंप आया था, न्यूज में भी दिखा रहे हैं। लगातार वहां से सामने आ रही है, लोग डरे सहमे हैं और ऐसे में अपनी अपनी घरों को छोड़कर, इमारतों को छोड़कर, जो लोग दफ्तर में इस वक्त मौजूद हैं हमारी तरह, वो दफ्तरों को छोड़कर बाहर निकल आए हैं। नेपाल है क्या केंद्र उसका? जो नेपाल में क्यों आता है हर बार? की इसकी तीव्रता रही है, तो उससे गुजाई जी तो मुझे कह रहे हैं कि क्या कहते, क्या कहा था तुमने? तुम मुझे कह रहे थे ना नहीं हिल रहा। पता है मैं कैसे हिल रही थी, मेरा पेट पूरा ऐसे ऐसे हिल रहा था, नेपाल की बताया जा रहा है। जैसे ऐसे किसी को हिलाता है ना, ऐसे ऐसे कोई ऐसे करके हिल रहा था। कितना उससे आया, 4 से 6.4। तो भाई देखो कितना गंदा भूकंप आया था, इतना गंदा भूकंप आया था। नींद खुल गई और डुग्गा तो बाहर जाके भौंक रही है। वो बेचारी भी डर गई, बोलते जानवर को पहले पता चल जाता है। तो चलिए गाइस, भूकंप के झटके खत्म हो गए, अब मैं सो जाती हूँ, मिलते हैं आपसे सुबह सुबह। गाइस सुबह हो गई है और रात को इतना गंदा भूकंप आया था ना, नेपाल था मतलब उसका केंद्र, और 6 समथिंग की रफ्तार से आया था। तो गाइस अभी मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहती हूँ। भूकंप की बात तो ठीक है, भूकंप आया था रात को, हम सो भी नहीं पाए, एकदम से उठ गए थे। 12 बजे तक तो हम मूवी देख रहे थे, जवान मूवी देख रहे थे गुसाई जी नेटफ्लिक्स पे। तो नेटफ्लिक्स पे जवान मूवी आ गई, तो वो उस पर वो देख रहे थे। तो गाइज़ मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को, जिसके बारे में जानना है उसी के बारे में बताने के लिए मैंने अभी ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो देखो गाइज़ बात ऐसी है ना कि मैंने किसी को अपने घर पे इनवाइट नहीं किया था। मैं एक काम करती हूँ, उसके लिए मैंने किसी से उससे प्रमोशन कराने के लिए बोला था, और प्रमोशन के लिए बस इतना ही कहा था। प्रमोशन के सामान भी ले लिया और प्रमोशन की वीडियो बनाई, और उसके बाद वो वीडियो हटा भी दी, डिलीट भी कर दी, तब भी मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, ठीक है। और बोला तुम्हारी आईडी हम टैग कर देंगे, ये वो, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ मुझे उसके प्रमोशन से, ठीक है ना। कितने लोग जानते हो उसे, कौन है वो, इतनी ही फेमस है। तो मेरे तो फिर सारा सामान 2 मिनट में बिक जाना चाहिए था। किसी एक बंदे, एक सिंगल % बंदे का भी कोई मैसेज नहीं आया कि मुझे ख़रीदना है। और जिनके भी आए थे ना, अब तो मुझे लगता है कि वो उसी की फेक आईडी थी, ठीक है। और प्रमोशन के लिए सामान ले लिया, और उसके बाद 5-6 दिन बाद जब वापस आती है बंदी, तो बोलती है कि मुझे तो ये बोला गया है कि प्रमोशन करने के तो पैसे लेते हैं। अरे अगर आपको प्रमोशन करने के पैसे लेने थे तो आपने एक ड्रेस लेना था ना, ना मेरे घर आके वो उठा के लेके जाती थी, आज दे दो कोई बात नहीं, मैं दे देती थी। उस औरत में अगर इतनी भी तमीज़ होगी ना, उसके अंदर अगर इंसानियत बची होगी, तो उसे शर्म आनी चाहिए इस बात पर कि इतनी बदतमीज़ी होने के बाद भी फेक आईडीज़ बना के मेरे व्लॉग में कमेंट्स कर रही है। और अब तो हद ही हो गई है, ठीक है। और उसमें कॉपी करने जैसा है क्या, क्या है उसमें कॉपी करने जैसा? पैर की धूल भी नहीं है वो मेरे, लो और सुनना है, मेरे पैर की धूल बोलते हैं ना, धूल, वो भी नहीं है। पूरी फेक, ऊपर से नीचे तेरे सर से पैर तक लेकर फेक बंदी है वो, बिल्कुल फेक, ठीक है। अब मैं इतनी फ्रस्ट्रेट इरिटेट हो गई ना उसकी वजह से, जिसकी कोई हद नहीं है, और मुझे अब ये बातें बोलनी पड़ रही है। नेगेटिव आईडी से कमेंट्स करवा रही है वहाँ से लोगों से। मेरे बारे में तो तूने सब कुछ लिखवा दिया कमेंट्स में, अब अपने बारे में भी तो सुन ले, तू क्या है, तू क्या है, ठीक है ना। अरे तो मेरा मुंह खुल गया ना, पता चल जाएगा कि क्या होगा तेरे साथ। और ट्रिप पे इन लोगों ने हमसे लड़ाई करी थी, ठीक है ना। ट्रिप पे ये लोग हमसे लड़े थे, और इन लोगों ने जो भी किया था, जैसे भी किया था ना, उसको शर्म आनी चाहिए, तभी तो भगे थे वहाँ से। क्यों भगे थे वरना? ये इतनी ज़्यादा, इसको हद नहीं है, ठीक है। जिस इंसान ने इसको इतना माना, इतना सब कुछ किया, उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है, तो हम तो कुछ भी नहीं है इसके साथ। 4 दिन की दोस्ती भी नहीं थी मेरी, मेरे ही घर में बैठ के मेरी ही थाली में खा रही है, और मेरे ही खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करके आई है मेरे घर, बताओ।
ट्रिप भी प्लान करा था इन लोगों ने हमारे लिए। ट्रिप इसलिए प्लान करा था, आते आधी रात में जैसे हम खाना खा रहे थे सडन बोलते ट्रिप बना लो, ट्रिप बना लो। और नैनीताल का ट्रिप बनाते बनाते अपने घर से पता नहीं क्या प्लान करके ही धनौल्टी पहुंच गए, ठीक है। और धनौल्टी पहुंच गए, धनौल्टी ले जाते कुछ आता जाता तो है नहीं, नेविगेशन से धनौल्टी जा रहे हैं और इतना लंबा रास्ता, सारा रास्ता ट्रैवलिंग में ख़त्म हो गया। किसको नहीं होगी चिड़, किसको नहीं होगी चिड़। और किसके ही चल रहा है ना उसका मुँह तो मैं सही में बंद करूँगी। अब बहुत ज़्यादा मुँह चल रहा है ना और बहुत ज़्यादा कमेंट्स लिख रहे हो। अब तुम मेरी बारी है, अब तुम सुनना और मैं बोलूँगी, ठीक है। अभी तक मेरी शराफत थी, मैं चुपचाप बैठी थी। पहले तो मुझे इस बात पे सबसे ज़्यादा वो होता है कि पता नहीं कैसी परवरिश है, कैसे संस्कार है, समझ ही नहीं आता मुझे, ठीक है। पूजा पाठ दिखाना, दिखावा करना, कम से कम अपने अंदर का मैल की पूजा कर ले। पहले तू अपने अंदर का जो मैल है ना उसको साफ कर ले, दूसरों को देखे चिढ़ना बंद कर दे, ठीक है। दूसरों की शक्ल सूरत को देखे फूकना बंद कर दे, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। और तेरी तरह स्क्रिप्टेड ब्लॉग नहीं बनाते हम, ठीक है। जो तेरी तरह कमेंट डिलीट करते, अरे हम कमेंट डिलीट तेरी तरह करें, लोगों के आगे फेक बन के दिखाएं? नहीं दिखाएंगे फेक बन के, जो है जैसा है वैसे रखूंगी सबके आगे, ठीक है। भाई मेरी सिंपल पीछे पड़े हुई है, मतलब क्या सोच रही है अपने आप को, तू क्या समझती है, तुझे क्या लग रहा है, मुझे समझ नहीं आता तू क्या करना चाहती है। व्लॉग बना रहे हैं वहाँ, हम ट्रिप पे गए हैं, मैं व्लॉग बनाती हूँ, तू व्लॉग बनाती है। तेरे व्लॉग में जब मैं नहीं घुस रही हूँ तो तू मेरे व्लॉग में मुझे कोई चीज़ कैप्चर ही नहीं करने दे रही। किसको गुस्सा नहीं आएगा? मैंने भी पैसे पे करे, मैं भी ट्रिप पे गई हूँ। मैंने तो नहीं बोला ना उसको कि मैं तेरे ब्लॉग में घुसी हूँ। आप बताओ उसके ब्लॉग में कहीं नज़र भी आई थी? मैं खुद जानबूझ के उसके ब्लॉग में नहीं आना चाहती थी। बस मुझे वो लड़की जब से मैंने उसे आंका है वो उस आंकन में हमेशा फेल रही है, ठीक है ना। हर चीज़ ट्रिप पे जाकर ये दे दो, वो प्रूफ भी है। अगर उस बेचारी ने तेरे 1 साल तक तेरा प्रूफ नहीं डाला ना तो उसके बाद चौड़ में मत रहना। एक बार तेरा प्रूफ डल गया ना, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी कहीं पर भी। बार बार मेरी आईडी में कम फेक तेरे को कुछ बोला, तेरे व्लॉग में आके कुछ कह रहे हैं हम, तुझे कुछ बोल रहे हैं हम, जो हमारे व्लॉग्स में आके तू कमेंट्स करवा रही फालतू के हैं। मेरा तो तुमने लिख दिया तो तुम कैसे चुपोगे? मेरा तो तूने लिखवा दिया, 2 से 3 बार लिखवा दिया, तुम कैसे चुपोगे? मैं भी चुप नहीं रहूंगी, मैं भी बोलूंगी। जिसको जो करना है वो कर ले। और ज्यादा मैं होती ना व्लॉग अपने आईडी डिलीट करके चुपचाप घर में बैठ जाती मैं। जिस तरीके के कमेंट तेरे लिए आ रहे हैं मेरे उसमें, अपने वहां से तो डिलीट कर देती है, सोचती है बस कुछ भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। जिसने अपने घर परिवार को नहीं छोड़ा वो हमारी क्या होगी? सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। और तेरी तरह ड्रामेबाज नहीं है हम। तू कितनी बड़ी ड्रामेबाज है ना सबको पता है। और दूसरी बात, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, आज के बाद अगर मेरी आईडी में 4 दिन 5 दिन बनी आईडी से कमेंट आया तो देख लियो क्या करूँगी मैं। फिर तो मैं सही से बताऊंगी तुझे। और मुझे तेरे से फेम मिलेगा मुझे? तू है कौन? तेरे को जानता कौन है? क्या है तू देगी फेम? पहले अपनी शक्ल धो के 7 बार पानी से भी मुंह धो के आएगी ना, तब भी तेरे शक्ल देखना मंजूर नहीं है मुझे। फेम देगी तू, बड़ा फेमस करेगी लोगों को। तेरे लिए एक ही शब्द है मेरे पास, ठीक है, एक ही शब्द है, भिखारन। बस उसके अलावा कोई शब्द नहीं है। मेरे घर में आकर मेरे हस्बैंड को मेरे खिलाफ भड़काना, आप काम करते हो, आप ये करते हो। अरे वो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, मेरे हस्बैंड की और मेरी। तू कौन होती है? तू अपने हस्बैंड के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग देखना। हम तेरी तरह अपने पति की इज्जत रोड पे बिछाते हुए नहीं चलते, समझ आ गया? रोड में बिछाते हुए नहीं चलते अपने हस्बैंड की इज्जत। हम जैसे जिस तरीके की तू है ना उस तरीके के हम ना कभी बन सकते हैं। हमें अपने फैमिली की वैल्यूज़ पता है, अपने परिवार की वैल्यूज़ पता है, अपने ससुराल की वैल्यूज़ पता है, ठीक है। तेरे बारे में जो बातें सुनी है ना उसके बाद तो तेरी शक्ल क्या, तेरे परछावा भी देखना मंजूर नहीं है मुझे। परछावा बोलते जिसे, हद मचा दी है। आके कमेंट करवा रही है लोगों से, सब पता। तेरी फेक आईडी ना 1 मिनट पता चल जाती है कि तू है। ये 10 बाल है, 4 बाल है, तुझे क्या करना है? तुझे क्या करना है? तेरे तो ना, तेरा मुंह भैंसे जैसा तेरा मुंह है, गोबर जैसी तेरी शक्ल है, हैं? दूसरों को बोलेगी, दूसरों को दिखाएगी आईना। अपने आप को देख पहले, अपने आप को आईना दिखा पहले, समझ गई? और ज्यादा उकसाएगी ना तो देख लियो क्या करूंगी, समझ आ गया? एक स्क्रीनशॉट दिया है मुझे और सोच लियो, फिर उस स्क्रीनशॉट का ना पूरा वीडियो बना के शॉर्ट्स बना के डालूंगी, फिर समझ जाइयो तेरी क्या इज्जत रह जाएगी। वैसे भी तेरी इज्जत है कहाँ? अपने मन से ऐसे होता है वैसे होता है, बस यही आता है करना। इसके अलावा कुछ सीखा है? मुझे तो इतना को भी धोखा दे रही है। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, ठीक है ना। भगवान को भी धोखा दे रही है। भगवान की भक्त बनी फिरती है, बड़ी बहुत बड़ी, भोलेनाथ देखेंगे। शर्म आनी चाहिए तेरी जैसी औरत को जो भगवान को भी झूठा बना रही है अपने साथ साथ। और मेरे से पंगा तो लियो मत, बिल्कुल भी मुझसे पंगा मत लियो, मैं सही बता रही हूँ। मैं बहुत, मेरा फिर
पारा चढ़ जाएगा ना, मैं तेरे को कहीं का नहीं छोड़ूंगी, ध्यान में रखना। फेक आईडी से कमेंट्स करे जा रही है। हिम्मत क्यों नहीं होती जब लोग इतने कमेंट्स कर रहे थे और अब आके वहां पे कमेंट कर रही है। रात भर जब लोग उसमें कमेंट कर रहे थे तब देना लोगों के रिप्लाई, क्यों नहीं दे रही लोगों के रिप्लाई? इतनी सच्ची है तो जाके लोगों के रिप्लाई दे। जो लोगों को बटोर रही है तो बता तो रहे थे। इवन दो जो हमारी लड़ाई भी हो गई थी उस टाइम हम लोग सब ऐसे खाना वाना खा रहे थे तो उसमें फ्लो में वो चीजें हो गई, लड़ाई झगड़ा भी हो गया। इवन मैंने मॉर्निंग में उठ के ये भी सोचा था, मैंने अपने हस्बैंड को बोला था यार बहुत ज्यादा ही हो गया, कोई बात नहीं, मैं वहां जाके ना फोन करके ना उससे बात कर लूंगी और उसको सॉरी बोल दूंगी, ठीक है। मेरी तरफ से भी अग्रेशन था, उसकी तरफ से भी अग्रेशन था, पर इन्होंने खुद अपनी पोल पट्टी खोली ये टाइटल डालकर कि वो ऐसे हो गया, वो हार गया, समथिंग दैट जो भी बोला वो उसने उसकी पोल पट्टी खोली, मैंने नहीं खोली। तो इस चीज के जिम्मेदार आप खुद है। आप खुद व्यूज के चक्कर में अगर ये चीजें कर रहे हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जिस दिन वहां से गए उसके नेक्स्ट डे का व्लॉग देखो, उसमें मुझे बोलना था तो मैं उसमें बोलती। बहुत मेरे फेस पे शो भी नहीं हो रहा था कि मैं किसी को कुछ मेरे साथ कुछ हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात, जो मेरा व्लॉग देखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और प्लीज देखिए, अगर आपको मेरी क्रिएटिविटी अच्छी लगती है तो आप मेरे व्लॉग देखिए। अगर आप मैं अभी भी बता रही हूँ और मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। जो मेरे एक्शन है वो मेरे एक्शन है, अपने ऊपर ले रही है तो तू कुछ भी अपने ऊपर अज्यूम कर लेगी तो मेरी गलती है इसमें? कुछ भी अपने पे ले लेगी, मेरी गलती है इसमें? तू है कौन? विश्व सुंदरी है, बैंडिट क्वीन है, क्या है तुझे? कौन सा खिताब मिला है? मेरे को मिले है ना लोगों से। तुझे क्या लगता है इंस्टाग्राम का एक स्क्रीनशॉट डाल देना तेरे बारे में क्या क्या लिख के भेज रहे हैं मुझे लोग, तो तू वहीं खत्म है। और तू है क्या यार, ऐसी थर्ड क्लास औरत, मतलब कहाँ रहती है, क्या है? पहले मैं सोचती थी किसी पे पर्सनल कमेंट करना बेकार को, अच्छा संस्कार दे रखे हमारे माँ बाप ने कि किसी की पर्सनल लाइफ में घुसते नहीं है। तुझे घुसना है ना, पर तुझे घुसना है मेरी पर्सनल लाइफ में तो अब तू भी सुनेगी, ठीक है। पहले अपने घर वालों की इज्जत करना सीख ले, समझ आ गई? तभी पता चलेगा। तो बावजूद भी हर किसी से चिढ़ती रहती है। यही सिखाया तेरे घर वालों ने तुझे? हैं? यही सिखाया तेरे को तेरे घर वालों ने? ये नहीं सिखाया कि किसी को देख के चिढ़ते नहीं है? हाँ तो दोस्तों मैं ये बता रही थी, ये मेरे घर आई, मैंने इसको प्रमोशन के लिए मैंने बुलाया, एक बार मैंने बुलाया, उसके बाद जितनी बार आती थी अपनी मर्जी से आई है मुझसे मेरे घर, ठीक है। अगर वो मेरी लाइफ में कहीं पर भी उसकी कोई अहमियत होती ना, धीरे धीरे मेरा मन उससे हटता गया है, क्योंकि भाई मेरी जिंदगी में जो लोग हैं ना वो मेरे साथ बचपन से लेकर अभी तक बरकरार है, और दोस्त मैंने इतने बनाए हैं कि वो मेरे साथ अभी भी खड़े हैं, ठीक है। वो मुझे समझाते हैं फोन कर कर कि तू स्ट्रेस मत ले, क्योंकि यार मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत बड़ी चीज देखी है। अपने घर में मैंने बहुत यंग डेथ देखी है, जिसकी वजह से मैं बहुत ही मेंटली प्रेशर मैं नहीं लेती हूँ, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये लगता है कि हाँ प्रेशर लेना चाहिए, मुझे इन सब चीजों में पढ़ना चाहिए, तो सॉरी यार, मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ सकती। और मैं बहुत सिंपल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। आपने मेरे सास ससुर देखे, मेरे हस्बैंड देखे, हम लोग उस लेवल के नहीं है, मतलब जो एक लेवल होता है ना। और जो मेरे पे कमेंट इल्जाम लगाए हैं कि पल्ले बनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हो रहा है। 2 बार मेरे लिए कमेंट आ चुके हैं, मैंने पिन पोस्ट इसलिए करा है कि देखो डर उसे लगता है जिसने करा हो। मैं नहीं डरती किसी से भाई, मैं नहीं डरती किसी से। और दूसरी बात, अगर मेरी शराफत नहीं होती ना तो व्यूज के लिए मैं कब का वो वीडियो डाल चुकी होती। मुझे भी पता है किसकी कैसी इज्जत होती है और क्या है क्या नहीं है। मेरे हस्बैंड ने खुद बोला कि वो सब करने की जरूरत नहीं है, हम उतने लेवल तक नीचे नहीं गिर सकते हैं। आप लोगों को भी समझ आना चाहिए कि मैं किसी के लिए गलत बोल रही हूँ, किसी के लिए मैं कुछ उल्टा बोल रही हूँ तो यार वो बहुत गलत जाता है। मेरी फैमिली भी व्लॉग देखती है, मेरा ससुराल है, मेरे मायके है, हर कोई मेरा व्लॉग देखता है। मैं नहीं चाहती कि वो ये बोले कि तुम उसकी तरह क्यों बन रही हो, ठीक है। और हमारी जो ये बहसबाजी है शुरू ट्रिप से ही हो गई थी, क्योंकि यार जब आप एक ट्रिप पे गए हो तो वहां पर जाकर आपको अपना पर्सनल वो चाहिए होता है, पर्सनल स्पेस चाहिए होता है, हर किसी की अपनी वो होती है। अब भाई तुम उसमें घुसे जाओगे तो तुम्हें गुस्सा आएगा ना, तुम्हें भी तो गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? तो बस यही था। मैंने बहुत सी चीजें उसको बोला कि मुझे ऐसे शूट मत करो, वैसे शूट मत करो, तो उसका उस पर वो हो गई थी। और देखो यार, कोई क्या व्लॉग बना रहा है, क्यों बना रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और मुझे उससे सच में कोई मतलब नहीं है। कमेंट नेगेटिव लोग आके कर रहे हैं मेरी आईडी में, मैं किसी के पास जाके नहीं बोल रही कि आप आके मेरे पास कमेंट करो, ठीक है। वो मुझे आके कह रहे हैं वहां डाल करते हैं तो वहां डिलीट हो जाते हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो यार सॉरी फॉर दैट, मैं तो कमेंट्स डिलीट नहीं करूंगी। और मैं वैसे ही परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ 2-3 दिन से। करवा चौथ के बाद के दिन मैं बहुत ज़्यादा, मेरी तबीयत खराब है, सर दर्द पैर दर्द हो रहा है मेरा। और यार इतनी इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन मैं नहीं झेल सकती, ठीक। यहाँ बैठ के प्लानिंग प्लॉटिंग मेरे घर में बैठ के मेरी थाली में खा के उसी में छेद करा है इसने, ठीक है। वो तो मुझे
तब समझ आया। पहले मैंने सोचा कि ठीक है चलो यार जो भी है अच्छा के लिए होता है, हो गया होगा। वो मुझे जब समझ आया, जब इनका लास्ट मेरे ट्रिप से आने का जो लास्ट व्लॉग आया जिसमें ये चारों थे, तब मुझे समझ आया कि हमारे खिलाफ प्लानिंग करी गई है इन लोगों ने। अरे प्लानिंग प्लॉटिंग करके कितनी बड़ी बेवकूफ़ औरत है, प्लानिंग करके क्या सीधे कमेंट्स कर रहे हो। मैं कल उन कमेंट्स का स्क्रीनशॉट लेके जरूर बैठूंगी अगर मेरे को ज्यादा पोक किया गया तो, मैं अभी बता रही हूँ। और फिर मैं ब्रीफ में जवाब दूंगी हर एक चीज का। तो इसी में है कि शांति बनाए रखो। मैंने शांति बनाए रखी है ना, मेरी शराफत है वो, तो आप भी शांति बनाए रखो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा वो करना है तो कुछ नहीं करना, मुझे वो वीडियो डाल देना है बस। उसके बाद फिर तो सबको पता ही है क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, आप अपने घर में खा रहे हो, मैं अपने घर में खा रही हूँ, मुझे आपसे मतलब नहीं, आपको मुझसे मतलब नहीं। लेकिन जिसने मेरे पीठ पे खंजर भूका है, समझ आ गया। और तेरे तो वही, अब तो तू तेरे दोस्त देख के ही समझ आ रहा है तू किस क्वालिटी की औरत है। मेरे मुंह मत लगना, अभी बता रही हूँ मैं। और अब मेरे मुंह लग गई तो देख लियो क्या होगा। मेरे कपड़े पहन के मेरे से ही, मेरे पे ही। और दूसरी बात, कुछ भी पहनो कि तुझ पे नहीं अच्छा लग रहा, ये मुझ पे अच्छा लगेगा। बस, ये तुझ पे नहीं अच्छा लग रहा, ये मुझ पे नहीं अच्छा लगेगा। उसका बस चलता ना तो मेरे घर का सामान भी उठा के अपने घर पे रख लेती वो। इस तरीके की औरत है। ठीक है, वैसे तुम बहुत अमीर हो हैं, वैसे तुमने पूरे ट्रिप का खर्चा उठाया तुमने। मैं तो ये भी सुनने में आ रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि इन्होंने पूरा ट्रिप हर जगह हमने पेमेंट किया था। ये जो बकरी की तरह मिमी आती है ना अपने व्लॉग में, जो तू ये हाँ ये वो, और जो तेरे अंधभक्त है ना वही जानते तेरे बारे में। ठीक है, वही तेरी चमचागिरी कर सकते हैं। अंधभक्त भी है या तू खुद ही है वो, भगवान जाने, वो भी भगवान ही जानता होगा। तूने पहुंच जाते हो तुम लोग, है ना, धमकियां देने पहुंच जाते हो। तो क्यों रहे भाई हम डर के, हमारा ब्लॉग हमारी मर्जी। तेरा नाम लिया क्या कहीं हमने, जो मर्जी बोले। और आज तो मैं बोल रही हूँ कि ये एक घटिया औरत है, एक नंबर की। इससे बात कर, जो इससे बात कर रहा है, जो इसे फॉलो कर रहा है ना, वो भी उससे ज़्यादा घटिया है। लो, ठीक है। और आके मेरे व्लॉग में जिसने भी ये बोल दिया, मेरी आज तबीयत खराब है, मेरा पारा हाई हो रखा है। मैंने पहले ही बोला कि मैं जो डाल रही हूँ आपको पसंद आता है तो देखो, नहीं आता है तो मत देखो। भाई मैंने किसी को फोर्स नहीं करा है। और किसकी कॉपी, क्या कॉपी करूंगी मैं, बताओ क्या कॉपी करा है। जो मैं घर में काम करती हूँ हर कोई करता है अपने घर में, ठीक है ना, अपने घर में हर कोई करता है। और जब मैं इसको मिली थी ना, इसके व्लॉग में आधे से ज़्यादा मुझे ये शूट करती थी, ठीक है ना, आधे से ज़्यादा ये मुझे शूट करती थी। मैंने तो नहीं बोला इसको मुझे शूट कर, मैंने तो नहीं बोला इसे मुझे शूट कर। और उसके व्लॉग में जो लोग पूछ रहे हैं, उसके बाद ये जो रिप्लाई कर रही है मेरे बारे में, मैंने तो तब भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। पता है, मुझे नहीं पड़ता फ़र्क। जो इंसान होता है ना उसको फ़र्क पड़ता है, जो नहीं होता उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आज कर रही हूँ क्योंकि हम खाना खा रहे हैं। इस बात को मैं आपको साफ बता रही हूँ कि लड़ाई हुई थी और वो वहाँ से चले गए थे। और मैंने जो नेक्स्ट ब्लॉग था उसमें मैंने दिखाया भी नहीं। उन्होंने खुद इस बात को आगे बढ़ाया है। इस बात के जिम्मेदार वो लोग खुद है, मैं नहीं हूँ। क्योंकि उसने जो टाइटल डाला उसकी वजह से उसने कंट्रोवर्सी खुद क्रिएट करी है, मैंने क्रिएट नहीं करी है। ठीक है ना। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। पहले मैं खाना खा लेती हूँ क्योंकि मुझे लगी है भूख। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है और गुसाई जी ने बनाया खाना, तो मैं खा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस जो भी बात थी मैंने आपको पूरी बता दी है। और इसके अलावा भी अगर आपको अभी भी लगता है कि मैं सही नहीं हूँ तो आपको मेरे ब्लॉग देखने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यार देखो, मैं गलत हूँ तो मैं कमेंट डिलीट करती, सब कुछ करती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार कोई मेरे बारे में क्या बोलता है क्या नहीं कहता है। और मुझे उकसा रहे हैं ये बोलने के लिए, और अगर मुझे उकसाया तो मैं सीधा वीडियो अपलोड कर दूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत है ख़राब और मेरे में अब सहन शक्ति है नहीं। मैं इन लोगों के साथ बहस नहीं कर सकती। भाई वो तो नीचता पे उतरे ही उतरे, मैं नीचे नहीं बन सकती। मैं इनको जो बोलना था अपनी बात मैंने रख दी है आप लोगों के सामने। अब बिल्कुल ही मैं खुला चिट्ठा लेके नहीं बैठ सकती। और भी बहुत सी बातें हैं, अगर ज़्यादा होगा तो मैं हर एक चीज़ बता दूंगी, छोटी से छोटी जो उसने मुझे बोली है। तो गाइज़ आज का वीडियो, आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर मेरे कोई शब्दों से आपको बुरा लगे या किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं तबीयत ख़राब है। मैं फ्लो में बहुत कुछ बोला है, मैंने एडिट भी किया है, नहीं हुआ होगा एडिट, तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगती हूँ। बट इस औरत ने मेरा इतना मेंटल लेवल हिला दिया ना कि मैं अब क्या ही बोलूँ। मैं कुछ बोलूँ तो इतना गंदा बोलूँगी ना मैं कितनी चीज़ तो मैंने खुद से हटाई हैं इन चीज़ों में। बस यही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो बाय बाय गाइज।